हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुबोध क्लासेस। मैं विनय उपाध्याय। आज क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer, taking the distance covered as x kilometer and total fare as ₹y. Write a linear equations for this information and draw its graph. एक शहर में टैक्सी का जो किराया है वो पहले 1 किलोमीटर के लिए ₹8 है और आगे की जितनी भी दूरी तय की जाती है वो ₹5 पर किलोमीटर है। यानी कि प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए ₹5 तय किए गए हैं। मतलब हम मान लिया 10 किलोमीटर गए, ठीक है, मान लिया हम 10 किलोमीटर चले गए, ठीक है, उसमें से पहले 1 किलोमीटर के लिए हमें कितने रुपए देने? ₹8, ठीक है। पहले 1 किलोमीटर के लिए हमें कितने देने? ₹8 देने, ठीक है। बची हुई डिस्टेंस यानी कि 10 - 1 9, ठीक है। हमारे पास 9 किलोमीटर बच गए। तो ये 9 किलोमीटर है, ठीक है, इसके लिए हमें ₹5 पर किलोमीटर तय किए गए हैं, ठीक है। ₹5 पर किलोमीटर तय किए गए। तो टोटल कितना हो गया? ₹45, ठीक है। 45, तो 45 और 8 जो टोटल जो हमारे पास किराया बनेगा वो 45 और 8 को प्लस करके बनेगा 53। टोटल हमारे पास कितना किराया बन गया? 53। तो इसी तरह से हमें यहां पे करना है। देखिए हमारे पास गिवन है टोटल डिस्टेंस कितनी दी गई हमें? x किलोमीटर हमें टोटल डिस्टेंस दी गई है, ठीक है। और जो पहला 1 किलोमीटर के लिए जो किराया है वो हमारे पास कितना है? ₹8, ठीक है। ₹8 हमें गिवन है, ठीक है। द फेयर ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस, हमारे पास डिस्टेंस बच गई है x - 1। अब कुछ स्टूडेंट्स होता है x - 1 कहां से आ गया, कैसे आ गया भाई? टोटल अभी हम जैसे एग्जांपल लिया था, हमारे पास टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, ठीक है। अभी हमने क्या बताया? पहले 1 किलोमीटर के लिए ₹8 था, ठीक है। तो उसमें 1 किलोमीटर माइनस कर दें हम, यानी कि 10 - 1 9 बचा ना। तो सेम वही किया हमने यहाँ पर भी। देखिए हमारे पास टोटल डिस्टेंस x थी, टोटल डिस्टेंस हमारे पास x है, तो उसमें से पहले 1 किलोमीटर के लिए हमने ₹8 लगे, ठीक है। तो वो 1 किलोमीटर हमने निकाल दिया। अब हमारे पास कितनी डिस्टेंस बच गई? x - 1, क्लियर। तो उसके लिए कितना हमारे पास? ₹5 पर किलोमीटर है, ठीक है। तो टोटल फेयर हमें ये भी गिवन है ₹y, हमें गिवन है कि टोटल किराया ₹y। तो इसके लिए हमें एक इक्वेशन बनानी है। देखिए पहले 1 किलोमीटर के लिए ₹8, जैसे कि हमने यहां पे भी सॉल्व किया हुआ है। पहले 1 किलोमीटर के लिए ₹8 है, ठीक है। और बची हुई डिस्टेंस यानी कि x - 1 के लिए कितने किलोमीटर, कितने रुपए हैं? ₹5, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 5। अब टोटल जब हमें फेयर निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को प्लस करना पड़ेगा ना। दोनों को हम क्या करते हैं? प्लस कर देंगे। और वो टोटल फेयर कितना गिवन हमें? y, ये हमें गिवन, ठीक है। पहले 1 किलोमीटर के लिए ₹8, ठीक है। बची हुई डिस्टेंस x - 1 के लिए हमारे पास है ना ₹5 है ना पर किलोमीटर है, ठीक है। उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, जो टोटल फेयर होगा दोनों को प्लस कर दिया जाएगा और कितना हो जाएगा? y, जो कि हमें गिवन है। 5 को मल्टीप्लाई अंदर कीजिए, 5x - 5 = y। 8 प्लस में और 5 माइनस में, तो क्या करेंगे? माइनस हो जाएगा 5x + 3 = y। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ रही है। इसको थोड़ा जनरल सही फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 5x - y + 3 = 0। अब इसके लिए हमें क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है। एक टेबल बना लेते हैं। x y, चलिए x की वैल्यू पहले हमने 0 ले ली। x की वैल्यू 0 लेते हैं। 5 × 0 + 3 = y। तो ये 0 + 3y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3, ठीक है।
x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 इक्वल टू y, 5 प्लस 3, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब x की वैल्यू -1 ले लेते हैं, x की वैल्यू -1 है तो कितना आ गया, 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 इक्वल टू y, ये आ गया हमारे पास माइनस के 5 आ जाएगा प्लस 3, ठीक है, -5 प्लस 3 कितना है, माइनस के 2 y, ये आ गया -2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। देखिए 0 -1 -2 -1 -2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए देखिए 0 पर 3, x पे 0 y पर 3 है, x पे 0 y पर 3 यानी ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास। 1 पर 8, x पे 1 y पर 8, x पे 1 और y पर 8 है, ये पॉइंट मिल जाएगा। -1 -1 -2 ये किस पे आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये हम चैप्टर नंबर 3 में कर चुके हैं, आपको कौन सा कोऑर्डिनेट कहां पर लाई करते हैं, ठीक है। तो -1 -2 ये आपका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब इनको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये कोऑर्डिनेट हो गया -1 -2, ये कोऑर्डिनेट है 0 3 और ये कोऑर्डिनेट हमारे पास 1 8, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे इसी एक्सरसाइज की नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। किसी बॉडी के द्वारा किया गया वर्क यदि फोर्स कांस्टेंट हो, ठीक है, फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो, तो किसी बॉडी के द्वारा किया गया वर्क उसी बॉडी की द्वारा तय की गई दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। पहला इन्होंने सेंटेंस ये बोला है, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर से देखते हैं, किसी बॉडी के द्वारा किया गया वर्क यदि फोर्स कांस्टेंट हो तो उस बॉडी के द्वारा तय की गई दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जैसे कि हम मान कहें क्वेश्चन में कि कोई मजदूर है, कोई मजदूर बहुत सारा बोझा लेकर खड़ा हुआ है, छत अपने सिर पर एक ना बहुत सारा बोझा लेकर खड़ा हुआ है एक ही जगह पर और सुबह से लेकर शाम तक खड़ा है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि साइंस लैंग्वेज में कि उसने पूरे दिन में कुछ भी वर्क नहीं किया, क्योंकि उसने डिस्टेंस तो चली नहीं ना उसने। जब तक वो डिस्टेंस है ना कुछ भी डिस्टेंस कवर नहीं करेगा तब तक साइंस में हम उसे ये नहीं कह सकते उसने वर्क किया है, ठीक है। वर्क प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है। यदि उस पर फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो, फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट होगा तभी है ना जितनी डिस्टेंस हम कवर करेंगे, ठीक है, वर्क भी उतना ही बढ़ेगा। यदि अब मान लिया कि ना हमने डिस्टेंस है ना कुछ भी कवर नहीं किया, 0 है, ठीक है, 0, तो कितना हो जाएगा वर्क, 0, वर्क भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देन एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस सेंटेंस को हमें एक्सप्रेस करना है 2 वेरिएबल्स लेकर, एंड ड्रॉ ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। और इसके लिए हमें क्या लेना है, फोर्स 5 यूनिट लेना है कांस्टेंट। रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, फर्स्ट 2 यूनिट्स, सेकंड 0 यूनिट, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमें 2 यूनिट और 0 यूनिट डिस्टेंस कवर करने पर मैं वर्क भी बताना उसका, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी, वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, ठीक है। और यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन लगा के हम क्या कर सकते हैं, एफ लगा देंगे। एफ यदि कांस्टेंट है, डी यदि 0 होगी तो क्या हो जाएगा, एफ की मल्टीप्लाई 0 से होगा, वर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया है लेट द वर्क डन कांस्टेंट फोर्स बी वाई यूनिट। हमने मान लिया कि वर्क जो है वो वाई यूनिट है,
एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बीइंग x यूनिट, और जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो x है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y प्रोपोर्शनल टू x y इक्वल k ले लेते हैं यहाँ पर kx, where k is constant, ठीक है। यहां से हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है और इक्वल का साइन लगाना है और एक कोई भी कांस्टेंट लगा देना उसमें, ठीक है। कोई भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, वहां पर इक्वल का साइन लगाकर कोई भी एक कांस्टेंट लगा दें, जो कि हमने k यूज किया है। k यहाँ पर हम फोर्स की तरह यूज करेंगे, ठीक है। k की वैल्यू हम यहाँ पर ले रहे हैं 5, हमें गिवन है ये, ठीक है, ये वैल्यू हमें गिवन है। चलिए y इक्वल टू 5x, ये आ गया हमारे पास लीनियर इक्वेशन। अब हम इसके लिए क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो पहले एक टेबल बना लेते हैं, x y, x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई 0, y कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस 0 है तो वर्ग भी 0 हो जाएगा। 1 तो y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1, यानी कितना हो गया 5, ठीक है, ये आ गया। -1 ले लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y 5 मल्टीप्लाई -1 -5। चलिए ग्राफ देख लेते हैं। -1 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये y एक्सिस है हमारे पास और ये x एक्सिस है, ठीक है। चलिए देखिए 0 पे 0 यानी कि यही पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, 0 पे 0 यानी कि ओरिजिन, 1 पे 5, x पे 1 और y पर 5, ये पॉइंट हो जाएगा, x पे -1 और y पर -5, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास लाइन आ जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए 0 0, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास -1 -5 और इसके कोऑर्डिनेट है 1 5। अच्छा, जो हमें इसमें वैल्यू दी गई है फर्स्ट, यानी कि d की वैल्यू दी गई है 2 यूनिट, d की वैल्यू 2 यूनिट हो, ठीक। तो d की वैल्यू 2 यूनिट यानी कि ये x पे, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर रख लीजिए y 5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 10, x पर 2 है तो y पर कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट मिल जाएगा हमें 2 10। आप ग्राफ में पेपर में प्लॉट करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। 0 पे 0 हम दिखाई चुके हैं, ठीक, क्लियर हो गया वो क्वेश्चन आपका। अब हमारे पास है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, देखिए, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। यूएसए एंड कनाडा जैसी जो कंट्रीज हैं उसमें जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है मेजरमेंट वो फ़ारेनहाइट में किया जाता है। वेयर एज इन कंट्री लाइक इंडिया इन द मेजरमेंट इन सेल्सियस, और इंडिया जैसी कंट्री में सेल्सियस में किया जाता है। हियर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। हमें इक्वेशन गिवन है यहाँ पर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में टेम्परेचर कन्वर्ट करने के लिए, F = 9/5 × C + 32। तो पहला पार्ट है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबाउट यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस, यानी कि C को हमें x एक्सिस पर लेना है, एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस, और फ़ारेनहाइट को हमें y एक्सिस पर लेकर एक ग्राफ प्लॉट करना है हमें।
ठीक है, देखिए यहां पे हम ले लेते हैं C और यहां पे F ले लेते हैं। ठीक है, तो पहली वैल्यू हमने ले ली, इसमें 0 ले लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू हमने 0 ले ली, तो F इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 32, ये तो हो गया 0, तो F की वैल्यू कितनी आ गई 32। ठीक है, अब हम C की वैल्यू ले लेते हैं, हम यहाँ पर 10 लेने से क्या बेनिफिट है, देखिए F इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 32, 5 से 10 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2 आ गया, एंड 9 टू जा 18 प्लस 32 18 प्लस 32 तो कितना आ गया हमारे पास 15, तो ये आ गया हमारे पास 50। तो एक हम क्या करते हैं, ग्राफ बना देते हैं इसके लिए। जीरो, -10, -20, -30, 10, 20, 30, 40, यहां पर जो हम स्केल ले लेते हैं वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स ले लेते हैं। ठीक है, टेन, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है 100 तक हमने लिया यहाँ पर। ठीक है, 100 तक ले लिया, वैसे इतनी जरूरत नहीं है लेकिन हमने 100 तक ले लिया। ठीक है, चलिए 0.32, 0.32 लगभग यहाँ पर हो जाएगा ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट tan 50, x पे tan है, ठीक है, ये x एक्सिस ले रहे हैं हम। ठीक है, और ये है y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने C को x एक्सिस माना है और F को हमने y एक्सिस मान रखा है। तो tan 50, tan पर 50, ठीक है, लगभग ये हमारे पास इस तरह से लाइन आ जाएगी। ये 0.32 और ये आ गया tan 50। ठीक, ये हो गया सब पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कर रहे हैं, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। यदि हमारे पास सेल्सियस में टेम्परेचर 30 दे रखा है तो हमें फ़ारेनहाइट में निकालिए। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में C की वैल्यू हमें 30 डिग्री गिवन है, तो F इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई 30 प्लस 32, 5 से 30 है ना कैंसिल कर दिया, कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। F 9 6 54 प्लस 32 ऐड होकर हमारे पास कितना आ गया 80 60। ठीक है, F की वैल्यू 86 आ गई। थर्ड है इसका, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस बार फ़ारेनहाइट में दे दिया। ठीक है, टेम्परेचर दे दिया 95, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, सेल्सियस में डालिए। ठीक है, थर्ड है इसमें। अब हमें F की वैल्यू दे दी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, रखिए यहाँ पर F की जगह पुट कर देते हैं हम 95 इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई C प्लस 32। अच्छा, तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले 32 को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, इसको इधर जाएगा 95 माइनस 32 9/5 मल्टीप्लाई C। 95 में से 32 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 3 63। ठीक है, तो 63 9/5 मल्टीप्लाई C। ठीक है, अभी 9/5 C के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 63 मल्टीप्लाई 5/9। क्या हम ये कह सकते हैं कि 5 जो यहाँ पर डिवाइड में था ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई में और 9 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, 9 7 63 और ये हो गया 35 डिग्री, यानी कि C की वैल्यू आ गई 35 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसमें, इफ द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड द टेम्परेचर इफ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अच्छा, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, फोर्थ पार्ट में इन्होंने कहा यदि
सेल्सियस 0, यहाँ पे देखिए हमने सी की वैल्यू 0 ले भी रखी है, देखिए यहाँ पे सी की वैल्यू 0 होगी तो एफ कितना होगा 32, ठीक है। तो यहीं पे हम निकाल देते हैं, इसका फोर्थ पार्ट है ये, फोर्थ पार्ट का भी हो जाएगा ये, ठीक है, फोर्थ पार्ट का एक पार्ट हो गया है। तो इफ एफ इक्वल टू 0, ये तो सी इक्वल टू 0 हमने निकाल लिया, एफ इक्वल टू 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, तो यहाँ पर एफ की जगह 0 पुट कर दिए, 0 9/5 मल्टीप्लाई सी प्लस 32, 32 इधर है किस में जाएगा माइनस में जाएगा, माइनस के 32 इक्वल 9/5 मल्टीप्लाई सी। अच्छा सेम उसी तरीके से अभी हमने किया 9 मल्टीप्लाई में जाएगा और ये सॉरी 5 मल्टीप्लाई में जाएगा और 9 डिवाइड में आ जाएगा, माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9, ठीक है, इक्वल टू सी। मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसकी तो कितने आ गया, 32 में 5 को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास -160/9 ये आ गया सी की वैल्यू, ठीक है। सी 0 लोगे एफ की वैल्यू 32, ये हम पहले से निकाल चुके हैं, एफ 0 लोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी -160/9, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट है नेक्स्ट, सॉरी इसका लास्ट पार्ट में, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, क्या ऐसा कोई न्यूमेरिकल ऐसी कोई वैल्यू है इक्वल होगी दोनों के लिए, एफ और सी, जहां पर ये एफ और सी दोनों के दोनों आपस में इक्वल हो, ऐसा कोई टेम्परेचर है जहां पर ये एफ की वैल्यू और सी की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल हो, यदि ऐसा है तो बताइए, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया था, चलो खैर ठीक है, हम ले लेते हैं एफ इक्वल टू सी ले लिया हमने, मान लिया कि ना एफ जो है वो सी के इक्वल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सी की जगह एफ पुट कर दो, 9/5 मल्टीप्लाई एफ प्लस 32, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिए हमने 5, ये हो जाएगा 9f प्लस 5 को मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 160 इक्वल टू एफ। अब ये 5 जो है 5 क्या है पूरे के बॉल में इक्वल टू दूसरी तरफ जाएगी, किस में जाएगी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 5f इक्वल टू 9f 160, 9f इधर ले आएंगे, किसका हो जाएगा 9f माइनस में हो जाएगा 9f, ठीक है, 9f माइनस में हो जाएगा और ये प्लस के 5f पहले से ही था इधर, इक्वल टू 160 माइनस 9f में से प्लस 5f माइनस कर दो, कितना हो जाएगा माइनस 4f बच जाएगा हमारे पास, -4f इक्वल टू 160, f की वैल्यू 160 -4 डिवाइड में पहुंचा दीजिए आप और कैंसिल करो, कितना माइनस के -40, f इक्वल टू -40 डिग्री, यानी कि -40 डिग्री पर ये f और c दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, -40 डिग्री पर ये दोनों की दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक। अब हम जो प्रॉब्लम ले रहे हैं वो है एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन गिवन है 2x + 9 = 0, इसको हमें ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है इन वन वेरिएबल लेकर एंड इन टू वेरिएबल, ठीक है। एक बार वन वेरिएबल से हमें इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है और एक बार टू वेरिएबल लेकर, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन है 2x + 9 = 0, 9 इधर लेके जाइए, किस में जाएगा माइनस में, -9 x इक्वल टू -9/2, 2 से 9 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा -4.5, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन पर 0 1 2 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये लाइन है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि एक वन वेरिएबल है इसलिए हम एक सिंगल लाइन लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये वन वेरिएबल था इसलिए हमने क्या लिया, यहाँ पर एक सिंगल लाइन है। चलिए x इक्वल टू -9/2, ठीक है, 9/2 यानी कितना होगा -4.5, -4.5 कहाँ पर होगा, ये -4.5 ये है पॉइंट, तो ये हो गया रिप्रेजेंट x इक्वल टू -9/2,
सिंपल। चलिए अब 2 वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। 1 वेरिएबल सन में आ गया, बहुत सिंपल सा है। 2 वेरिएबल में हमें क्या करना है, ये 2x + 9 जो इक्वेशन है इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। यहां पे उन्होंने 2 वेरिएबल कहा था, हमने y भी ले लिया, लेकिन उसका कोएफिशिएंट क्या लिया हमने, 0, ठीक है। मतलब हमें किसमें रिप्रेजेंट करनी है, 2 वेरिएबल को रिप्रेजेंट करें, लेकिन यानी ये इक्वेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, ये इक्वेशन जैसी है वैसी रहे, ठीक है। इससे कोई फर्क ना पड़े इस पर, हम यहाँ पे 2 वेरिएबल डालें लेकिन इस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये कितना है, 2x + 0 × y + 9। अब यहाँ से ये हट भी जाए तो भी ये 2x + 9 है, y की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखोगे, 1 2 3 रखोगे, उसकी मल्टीप्लाई 0 से होगी, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो 2x + 9 जो का 3 बना रहे हैं। तो ये हमने 2 वेरिएबल में हमने रिप्रेजेंट किए, ठीक है। देखिए एक टेबल बना लेते हैं वहां पर, x y, एक काम करते हैं y ऊपर ले लेते हैं इस बार, ठीक है। यहां पर y ले लेते हैं और यहां पर x ले लेते हैं, ठीक है। अब y की वैल्यू 0 रखो, ठीक है, तो 0 गया, बचा कितना, 2x + 9, 2x + 9। तो x की वैल्यू कैसे निकाली हमने अभी, 2x + 9 से -9/2, ठीक। y की वैल्यू 1 ले लेते हैं, वैल्यू 1 है, 1 रखोगे, 1 की मल्टीप्लाई 0 होगी, कितना हो गया, 0। क्या बच गया, 2x + 9, 2x + 9 कैसे निकाली हमने, x की वैल्यू -9/2, यहाँ पर -1 ले लो, यहाँ पर भी -9/2, ठीक है। यानी कि y की किसी भी वैल्यू पर x की वैल्यू -9/2 ही आएगी। इसको हम ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है, y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। x y पर 0 यहाँ पर है और x पर 9/2, यानी यही पॉइंट है हमारे पास, y पे 1 और x पे -9/2। इसी तरह से -1 पर भी यही, -9/2 1, ये हो जाएगा हमारे पास -9/2 0, और ये वाला पॉइंट हो गया -9/2 -1, ठीक है। यानी जो हमारे पास लाइन आई है स्ट्रेट लाइन, वो क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल आए। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पर y की कुछ भी वैल्यू रखे हमने, x की वैल्यू -9/2 आई, और इसको हमने ग्राफ में प्लॉट कर दिया, जो कि y एक्सिस के पैरेलल हमारे पास स्ट्रेट लाइन। आज हमने वो क्वेश्चन किए जो हमारे स्टूडेंट्स ने पूछे गए थे, ठीक है। आपको आज का जो वीडियो है अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, ठीक है। और जो भी आपको और भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे कमेंट कीजिए, हम उसके लिए भी वीडियो बना लेंगे, ठीक। और जो हमारे स्टूडेंट्स नए आए हैं चैनल पे, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।